गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। तो इस वक्त की टैरो कार्ड ऊर्जा में देखती हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। और ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ डियर गाइस, इस वक्त ये नो कांटेक्ट सिचुएशन पर करने जा रही हूँ। तो अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ही आप इस रीडिंग को देखना। मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन से मतलब नो कांटेक्ट से मतलब सिचुएशन कहीं कहीं तो बिल्कुल ही बातचीत और कहीं कहीं ओपन है सब कुछ, ना उन्होंने ब्लॉक किया है ना कुछ है, लेकिन फिर भी कांटेक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब वो कांटेक्ट भी कोई कांटेक्ट नहीं होता है जिसमें ना दिल की बात आप उनसे कह सको ना वो आपसे अपने दिल की बात कह सके, तो उसको भी एक तरीके से नो कांटेक्ट में लो। और जो नो कांटेक्ट में है बिल्कुल, वो तो फिर ओ माय गॉड, वो तो फिर है ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ठीक है, तो इस वक्त की ऊर्जा को मैं देखूंगी, चेक करूंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं रीडिंग करूं नेक्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो देख लेते हैं भाई कि क्या स्थिति है उनके दिल में आपके लिए। और अगर वो आपसे बात, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो गिल्ट का कार्ड है, कुछ चीज़ ऐसी है जो पछता रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेती हूँ और कार्ड को जो है ना वो मैं प्रॉपर तरीके से ले लेती हूँ पहले, क्योंकि कार्ड एक ही आया है अभी गिल्ट का, लेकिन इस कार्ड में काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है इस पर्सन को देखकर ना गाइस जैसे ये टूटे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ दिख रही है मुझे कि कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, आप देख रहे हो पीछे से कैसे एनर्जीज आ रही है कंट्रोलिंग, कि ये आपको सामने से मना कर रहे हैं और मतलब ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑन ऑफ है ना। कंट्रोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये स्थिति आ रही है। ठीक है, कोई चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कोई बात ऐसी है जो इन्हें बहुत ज़्यादा खाए जा रही है अंदर से। होता है ना, एकदम टूट जाता है इंसान, है ना। समटाइम्स कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें बहुत ही ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा अंदर से दुख परेशान कर लेती है, क्योंकि हम शायद, है ना, वो जो नहीं चाहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है डियर गाइस कि ये पर्सन जो है ना आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, और ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि अभी भी आपको हर्ट ही कर रहे हैं और ये आपसे प्रॉपर बात नहीं कर रहे हैं। नो कांटेक्ट स्थिति में ना काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये छुपा रहे हैं और कुछ का कुछ बोल रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और आपको ही खुद उल्टा बोल रहे हैं कि मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब एक दूरियां सी बना खुद ही रहे हैं और खुद ही पीछे पीछे आपके हिडन फीलिंग्स इनकी आ रही है कि ये परेशान है, तो गिल्ट में है। प्यार आपको बहुत करते हैं और अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, आपको बात आपके साथ नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग ब्लॉक एनर्जीज में हो या मतलब नो कांटेक्ट में हो, तो एक दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन ये इंसान आपको मिस नहीं करता। एक दिन ऐसा नहीं जाता, हर टाइम इनके दिमाग में आप चलते हो। और बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको प्रेशराइज कर रही है, या कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो इन्हें मतलब आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए बर्डन डाल रही है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिस स्थिति में दिख रहे हैं कार्ड, उसके हिसाब से नो कांटेक्ट स्थिति में परेशान बहुत है, लेकिन थर्ड पार्टी का प्रेशर है और ये थर्ड पार्टी ना मतलब आपसे इनके और आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और उसका बर्डन है, प्रेशर है उसका कि वो ये जो पर्सन है ना आपके साथ इनका कांटेक्ट ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया हो या फिर आपको आपके साथ बार बार ऑन ऑफ हो रहा हो, है ना। करंट एनर्जीज इनकी क्या आ रही है, करंट एनर्जीज आ रही है कि भाई नहीं भूल पा रहे हैं आपको, आपको बुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, अंदर से एकदम तनाव दिखाई दे रहा है। मतलब अगर दूरियों में हो भाई, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये दूरियां इनको बहुत परेशान कर रही हैं, दूरियों बहुत परेशान कर रही हैं, दूरियों में टूट चुके हैं बिल्कुल, और बात नहीं हो रही है ना काफ़ी लंबे टाइम से, है ना, उसमें परेशान है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एग्जॉशन है पूरा। ठीक है ना, तनाव है,
सर दर्द बहुत होता है इनको, डिप्रेशन बहुत होता है, और ये बात करने के लिए तो है ही बेचैन। मतलब इनको ना आपका साथ नहीं तोड़ना नहीं है, इनका साथ भाई। हो सकता है कि इनके और आपके बीच में कोई बातचीत हो गई हो ऐसी जिसमें आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या आर्ग्यूमेंट्स हुई हो, लेकिन जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है उस कार्ड को देखकर साफ पता चल रहा है कि भाई ये पर्सन, ठीक है, आपको नहीं जाने देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। इनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है, और जो कुछ हुआ आपके दोनों के बीच में, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। फैमिली हो सकती है, परिवार के लोग हो सकते हैं, है ना। अच्छा, मुझे ना आज की रीडिंग में फीमेल पर्सन बहुत दिख रही है, फीमेल पर्सन दिख रही है, और कहीं कहीं मुझे एक ऐसा मेल पर्सन भी दिख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लेवर मेल पर्सन है, ठीक है। और वो मेल पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि जो मतलब आपके पर्सन को दिखाता बहुत कुछ है अच्छा करके, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उसके दिमाग में आप दोनों के प्रति जालसी है, ठीक है, बर्डन बहुत है, तो फंसाव महसूस कर रहे हैं। सेकेंडली जो फीमेल पर्सन दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक ऐसी फीमेल पर्सन के रूप में नज़र आ रही है जो कि मतलब जिसने अपने आप को समाज में सब कुछ अच्छा बना के रखा हुआ। दूसरा चीज़, उसने कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। फीमेल पर्सन जो दिख रही है कार्ड में, है ना, और वो मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है आप लोगों को अलग करवाने में, ये चीज़ दिख रही है। और अभी इस वक्त जो करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की भुला नहीं पा रहे हैं, और कोई कार्मिक है जो कार्मिक आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मतलब कार्मिक की एनर्जीज आ रही है। तो ये कार्मिक जो दिख रहा है ये लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में दिख रहा है, मतलब एक तरीके से कार्मिक पास्ट से आया है ये कार्मिक, जो कार्मिक दिख रहा है। और एक दिखना कार्ड यहाँ पर रिवेल का कार्ड है, तो कोई कार्मिक हो सकता है जो कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अभी कार्मिक की एनर्जीज को देख रहे हो तो फिर आपकी खुद की जर्नी कितनी है रिलेशनशिप की, ये चीज़ आप जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आज दिख रहे हैं उसके हिसाब से ये कार्मिक पास्ट से उठकर आया है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऊर्जा दिख रही है जिसमें आपके और इनके बीच में जब से कार्मिक की एंट्री हुई है आपके पर्सन न जाने कैसी बातें करने लगे हैं। माइंड एकदम चेंज हो गया है, बात करने का तरीका चेंज हो गया है, खोए खोए से रहते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करते हैं। पहले उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता था, अगर आप नाराज़ भी हो जाते थे ना तो उन पर बहुत फ़र्क पड़ता था आपके पर्सन पर। वो खुद एकदम से मतलब बहुत परेशान से हो जाते थे और आपको मनाते थे, कॉल करते थे। अब जैसे कि उन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप हंसो, आप रो, किसी भी चीज़ पर उन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कार्ड को देखकर। मतलब इस तरीके का माइंड उनका हो गया है कि जैसे उन पर फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया है। तो ये जो माइंड में जिनके चेंजेस आ रहे हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से आ रहे हैं। उसकी मतलब क्लेवरनेस बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बोला, और वो क्लेवरनेस ही आपको आपके और उनके बीच में दूरियां फैला रही है। अच्छा, कार्मिक की एनर्जीज यहाँ पर बहुत आ रही है, और ये कार्मिक कितने पीरियड के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवेल का कार्ड है। और देखो, मैं कई बार इस चीज़ को बोल चुकी हूँ, एक बारी और फिर बता देती हूँ कि जब भी कोई कार्मिक है, ठीक है, जब भी इस तरह की ऊर्जा आती है थर्ड पार्टी की, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि ये इसका पीरियड कितना है ना, वो पीरियड कितना है थर्ड पार्टी का आपके लाइफ में, कार्मिक का आपके लाइफ में कितना पीरियड है, उसी पर डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप। अगर कार्मिक का पीरियड बहुत लंबा है तो फिर आप वेट करें या मूव ऑन करें, ये वाली स्थिति भी आ जाती है। समटाइम्स क्या होता है ना कि अभी मेरे पास ही एक पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आई थी, तो उसमें एक पर्सन थे, मतलब तो वो काफ़ी लंबे टाइम से अपने रिलेशनशिप में बहुत परेशान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो मेरे पास अभी आए हैं रिसेंटली, करीब उनका 15-20 दिन से ही हुए होंगे उनको, है ना। एग्जैक्ट तो मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं आ रही डेट, लेकिन 15-20 दिन आई एम श्योर हुए होंगे। तो वो जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे थे वो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था, और एक अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन कार्मिक की एंट्री हुई और वो कार्मिक की एंट्री की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे।
पर अभी वो 20 दिन से करीब 15 दिन से आए हैं, तो अब जाकर चीज़ें ठीक हो गई, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप के लिए मैंने उनको बता दिया कि इतना टाइम ऑफ पीरियड है, तुम ये उपाय कर लो, ये चीज़ें ठीक होंगी। तो अब उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व है। कम से कम एटलीस्ट पर्सन ने बात तो की, पहले तो बात ही करने को राजी नहीं थे, बात की और समझे, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिख रही है कि मतलब अगर कार्मिक है तुम्हारे बीच में, आपके बीच में कार्मिक है, तो वो कार्मिक की जर्नी क्या है, ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप ये चीज़ नहीं जान पाते हो तो फिर आप उपाय भी कैसे करोगे, उपाय भी क्या करोगे आप, है ना। जब आपको पता होगा तभी तो आप उपाय करोगे। तो कार्मिक की जर्नी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे क्या होगा कि आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ भाई, जैसे वही परेशान हो रहे थे पर्सन जो आए थे मेरे पास कि मैम काफ़ी लंबा टाइम से प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने कहा भाई हाँ, आपके रिलेशनशिप में तो अब जो सिचुएशन दिख रही है उसमें कार्मिक का दी एंड दिख रहा है। शॉक्ड हो गए कि दी एंड है। मैंने कहा हाँ, दी एंड है कार्मिक का, मतलब दी एंड से मतलब अब कार्मिक खुद ही जाएगा। और आज 15-20 दिन हो गए हैं, मतलब उनका मैसेज भी आ गया कि हाँ मैम उन्होंने बात की, क्योंकि वो टाइम था ही नहीं कार्मिक का जो पीरियड था वो लंबा नहीं था, वो ख़त्म ही होने वाला था, लेकिन वो परेशान हो रहे थे। तो एटलीस्ट अब चलो खैर उनकी बात उनकी से रही, चीज़ें मतलब काफ़ी कंट्रोल में है। तो कार्मिक का जो पीरियड है, अगर एग्जैक्ट पता चल जाए कि कार्मिक कितने टाइम के लिए है, तो कम से कम आप उपाय कर सकते हो, रिलैक्स फील कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपको ये पता है कि हाँ भाई कार्मिक जाएगा ही नहीं, या कार्मिक का पीरियड इतना लंबा है कि तब तक तो आपका रिलेशनशिप में क्या बचेगा, क्या रहेगा रिश्ता, और क्या करेंगे आप, तो फिर आपका एक ये पॉइंट आता है कि फिर भाई हम वेट करें कि मूव ऑन करें, तो वो पॉइंट आ जाता है। तो वो चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। खैर, कुछ राशियाँ बता देती हूँ आपके पर्सन की आपको लेकर। तो देखो, एक चीज़ और भी बोलूँगी, यहाँ पर जो लेटिंग गो का कार्ड है ना, ये एक प्रेशर दिख रहा है, बर्डन आपके पर्सन के ऊपर कि हाँ भाई तुम इस रिश्ते से दूर हो जाओ। तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन वो भुला नहीं पा रहे हैं आपके प्यार को। वो दूरियों में, मतलब आप उस ये सोचो कि जो दूरियां हैं या वो जो दूरियां वो बना रहे हैं जानबूझकर, उन दूरियों में वो खुद परेशान हो रहे हैं, उनको स्ट्रेस फील हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा आपसे लव करते हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू है, वो आपके रिश्ते को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर पड़ रहा है उनके ऊपर। लेकिन ये इंसान, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपको भुला नहीं सकता, है ना। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। बोथ आर सिंगल हो सकते हो, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर आप मैरिड रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। एनर्जीज जो यहाँ पर दिख रही है मुझे, है ना। सो राशियाँ है, मीन राशि, जैमिनी है, सिंह है, वृश्चिक है, लिब्रा है, कैप्रिकॉन है, कैंसर है, एरीज है, टॉरस है, वृषभ राशि है, वर्गो एंड एक्वेरियस राशि यहाँ पर नजर आ रही है। तो एक मैसेज ले लेती हूँ इनका, आपके पर्सन का। भाई देखो, एक बात मैं बोलूँगी, आपका पर्सन ना आपके पास आना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है और उसके दिल में आपके लिए भावनाएं ट्रू है, लेकिन यहाँ पर बर्डन बहुत है, और इसी बर्डन की वजह से उनके और आपके बीच में दूरियां आ चुकी हैं, और ये दूरियों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मतलब दूरियों में रोना भी लगते हैं आपके पर्सन, रुला देती हैं उनको दूरियां। तो मैसेज क्या कह रहा है आपके पर्सन का, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। वो कह रहे हैं आपके पर्सन आपसे, सुन लीजिएगा आपके पर्सन आपसे क्या कह रहे हैं। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक्स है कि मैं तुम्हें इतना हर्ट कर रहा हूँ। रोज़ ऑन ऑफ होना या बेवजह का ब्लेम करना, ये चीज़ें जानते हैं आपके पर्सन की वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, है ना। शादी से मना कर देना या फिर एकदम झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स करना, तो इसमें वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं और अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। वो आपको ये बोल रहे हैं कि तुम मेरी ताकत हो, मुझसे दूर मत जाना। मतलब एक इंसान आपसे खुद कह रहा है कि वो आपके रिश्ते में नहीं रहना चाहता है, और अंदर से वो ये चाहता है कि आप उससे दूर कभी ना हो, क्योंकि उसे पता है, वो जानता है कि आप ही है उसकी स्ट्रेंथ। एक बहुत ही प्यारी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, लेकिन ये सैड बहुत दिख रहे हैं। आपसे देखो बहुत प्यार करते हैं, फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करें। सो गाइज, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, हर चीज़ को पर्सनल तौर पर जानना चाहते हो, भाई खुद की रीडिंग लेना चाहते हो, लगता है कि हाँ मुझे खुद की रीडिंग चाहिए, बिल्कुल खुद के नेम और खुद के प्लेस के साथ खुद की एनर्जीज को चेक करवाना चाहते हो, फिर आप मुझे व्हाट्सअप करें 9540119650। ये व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नेम प्लेस आपको देना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं अंदर से ये इंसान समझते हैं, ठीक है, चुप बहुत रहते हैं, साइलेंस बहुत रहते हैं,
और थोड़ा सा ना इस समय इनका मूड चेंज हो रहा है, मूड स्विंग बहुत हो रहा है, वो प्रेशर की वजह से है, या बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल गायब से हो गए। अगर ऐसा है कि बिल्कुल गायब ही हो चुके हैं, है ना, ब्लॉक करके, तो भी मैं बोलूँगी आपसे कि बहुत बेचैन है ये इंसान आपके लिए, पल पल रोता है। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय।